नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। एलपीजी कनेक्शन हुआ महंगा, 16 जून से लागू होंगे नए रेट, इतनी बढ़ गई कीमत। एक बार फिर आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस कनेक्शन की कीमतों में इजाफा कर दिया है। फिलहाल जिस एलपीजी कनेक्शन के रेट 1450 रुपए हैं, अब उसके लिए उपभोक्ता को 750 रुपए अधिक खर्च करने होंगे। अब प्रति एलपीजी सिलेंडर 2200 रुपए अधिक भुगतान करना होगा। तो वहीं 2 सिलेंडर का कनेक्शन लेने पर 4400 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। 16 जून से नए रेट लागू किए जाएंगे। इसके अलावा 150 रुपए रेगुलेटर की कीमत 250 रुपए हो गई है। राशन में गेहूं आधा, चावल तिगुना, दाल में मंदी के संकेत। मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को वितरित किए जाने वाले मासिक राशन में गेहूं की मात्रा घटा दी है। अब तक बांटे जा रहे प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं को 2 किलो कर दिया गया, जबकि चावल जो पहले प्रति व्यक्ति 1 किलो बांटा जा रहा था, अब 3 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में अनाज की मात्रा में हुए परिवर्तन का असर बाजार पर भी पड़ेगा। दरअसल सरकार की निर्यात बंदिश के पहले ही 70 लाख टन गेहूं निर्यात होने की उम्मीद है। दूसरी ओर सरकारी खरीद में भी सरकार लक्ष्य से पिछड़ गई है। ऐसे में सरकारी भंडार को ध्यान रखकर गेहूं की मात्रा कम कर चावल को बढ़ा दिया गया है। व्यापारी दयाल दास अजीत कुमार के अनुसार सरकारी वितरण में चावल की मात्रा बढ़ने के आसार मोटे चावलों के बाजार पर दिखेगा। आज से 30 जून के बीच इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, ये काम हो सकते हैं प्रभावित। अगर आप बैंक यूज़र हैं और आपको बैंक संबंधित कोई भी ज़रूरी काम है तो जल्द से जल्द निपटा लें, क्योंकि आज से 30 जून तक लगातार 6 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में आपके बैंकिंग संबंधित जैसे चेकबुक, पासबुक, एटीएम और अकाउंट और ट्रांजैक्शन के काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग जारी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जून महीने की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें सभी राज्यों की छुट्टियों की लिस्ट अलग अलग है। जून में शनिवार, रविवार समेत गुरु हरगोविंद सिंह जन्मदिवस के कारण बैंकों की छुट्टियां हैं। ये छुट्टियां सभी राज्यों में लागू नहीं होती। एमपी छात्रों के लिए जरूरी खबर, शासकीय कॉलेजों के कुलपतियों को मिले निर्देश, अब वेबसाइट पर मिलेंगी ये डिटेल्स। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए अच्छी खबर है। आगामी शिक्षण सत्र 2022-23 की परीक्षा और परिणामों की तिथियां अब आसानी से वेबसाइट पर मिलेंगी। वहीं शासन द्वारा तय किए गए शैक्षणिक कैलेंडर के अनुपालन में सत्र 2021-22 की परीक्षाओं और परिणामों की तिथि का कोर्सवार प्रकाशन भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किया जाएगा। अब हर महीने शासकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों की बैठक राजभवन में होगी। सरकार दे रही 10 लाख तक का लोन, शुरू करे कारोबार, ब्याज भी हो जाता है माफ। देश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चला रही है। इस स्कीम के तहत ग्रामीण इलाकों में गैर कॉरपोरेट छोटे उद्यमों को शुरू करने या उसके विस्तार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से और सस्ती ब्याज दरों पर मिलता है। अगर आप समय से लोन चुकाते रहते हैं तो कर्ज की ब्याज दर भी माफ हो जाती है। पीएम मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले लोन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ये 3 कैटेगरी है: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। किशोर लोन के तहत 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। तरुण लोन के तहत 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। जुलाई में नए फॉर्मूले के साथ होगा डीए का ऐलान, 5% संभावित बढ़ोतरी। महंगाई भत्ते को लेकर एक नई अपडेट आई है, क्योंकि जुलाई 2022 में इसके बढ़ने की उम्मीद है। महंगाई और औद्योगिक सूचकांक को देखें तो महंगाई भत्ते में करीब 5% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। साल 2019 के बाद यह पहला मौका होगा जब महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जुलाई में डीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बदल जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने महंगाई भत्ते को लेकर गणना के फॉर्मूले में बदलाव किया है। मंत्रालय ने डीए कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर 2016 में बदलाव किया। वेतन दर सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की गई। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016 बराबर 100 के साथ WRI की नई श्रृंखला आधार वर्ष 1963-65 की पुरानी श्रृंखला को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में आज विपक्ष की बड़ी बैठक।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही 18 जुलाई को चुनाव होने के बाद 21 जुलाई को देश को 16वां राष्ट्रपति मिल जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम आने के बाद सत्ता दल एवं पक्ष दोनों ने ही तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरफ से उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया है। आधार कार्ड में हुआ बड़ा अपडेट, नहीं होगा कोई मिसयूज क्योंकि लगने वाला है मजबूत ताला। अब कोई भी आधार कार्ड का मिसयूज नहीं कर पाएगा। आधार की सुरक्षा और इसका दायरा बढ़ाने के लिए UIDAI ने पूरी तैयारी कर ली है और अब जन्म और मृत्यु के डेटा को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जल्द ही 2 पायलट प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। अब नवजात शिशु को भी एक अस्थायी आधार नंबर दिया जाएगा, जिसका बाद में इसे बायोमेट्रिक डेटा अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके अलावा मृत्यु होने पर उस व्यक्ति के मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड को भी आधार के साथ जोड़ा जाएगा ताकि इस नंबर का मिसयूज ना किया जा सके। चेंजिंग रूम में घुसाते हैं डॉक्टर, 52 नर्सों का आरोप, धमकी देते हैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सरकारी गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हमीदिया अस्पताल की 52 नर्सों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी पर यौन दुराचार का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित नर्सों ने यह पत्र राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के अलावा DGP सुधीर सक्सेना को भेजा है। लेटर में कहा गया है कि डॉक्टर मरावी ने हाल ही में अपने चैम्बर में एक नर्स के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। हमारे सहकर्मी की हाल ही में शादी हुई है, उसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन अगर उचित जांच की जाती है तो हम अपना लिखित बयान देंगे। मौसम विभाग की चेतावनी, MP और छत्तीसगढ़ के इन जिलों में होगी बारिश। प्री मानसून की एक्टिविटी तेज होने से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले 2 दिन में प्रदेश में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि प्री मानसून के चलते आने वाले 2 दिनों तक जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग की माने तो पाकिस्तान की तरफ से आ रही हवाओं ने मानसून को रोक दिया है, जिसके चलते मालवा, निवाड़, भोपाल और इंदौर सहित आसपास के इलाकों में मानसूनी बारिश के लिए 2 दिन का इंतजार करना होगा। इस साल जून और जुलाई माह में अच्छी बारिश होने की संभावना है।